सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर ट्रेडिंग जर्नीज। तो गाइज, जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इनएफिशिएंसी के ऊपर कि मार्केट में इनएफिशिएंसी क्या होती है, मार्केट में इनएफिशिएंसी कहाँ लाई करती है, आप उनको ऑब्जर्व कैसे करोगे और अपने प्रॉफिट के लिए उनको कैसे यूज़ करोगे अपनी डायरेक्शन के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इनएफिशिएंसी और जो इम्बैलेंस के प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाए थे, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसीज, बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस नाम से जानते हो, आप किस नाम से अंडरस्टैंड करते हो। बाकी चीज़ें सेम ही होती है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, सेम चीज़ें देखनी पड़ती है मार्केट में इसको ढूंढने के लिए, और जो कि बहुत ईजी है। कोई ज़्यादा साइंस नहीं है इसके पीछे। बस आपको नॉर्मली आपको देखना है कि कहाँ पे इनएफिशिएंसी लाया करती है मार्केट में। अगर आपके सेटअप के साथ अगर वो लाया करती है तो वो क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है प्राइस को, आपके सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी भी बनाती है और उसको मतलब प्राइस को मैग्नेटाइज कर देती है। प्राइस को मैग्नेटाइज कर देती है कि मार्केट को वहां पे जाना ही होता है कि मतलब इनएफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर, इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, उसको बैलेंस में लाने के लिए मार्केट को वो फिल करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि अपन इनका दोनों का एग्जाम्पल क्या होता है कि इनएफिशिएंसी आप कैसे देखोगे और एफिशिएंट मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 3 कैंडल लेनी है एवरेज, ठीक है। अब जब जिस कैंडल के बीच में ये विक और तीसरी कैंडल की विक अगर मैच मतलब मीट नहीं हो रही, बीच में मिडल में मिल नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है। ये हो गई इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सेटअप है नीचे से ऊपर जाने का, तो मार्केट को ये मैग्नेटाइज करेगी। या फिर आपका सेटअप है, आप सप्लाई का वेट कर रहे हो कि मार्केट सप्लाई पे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे है मार्केट तो यहाँ सप्लाई पे जाएगा, तो ये आपकी इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी को फिल करते हुए सप्लाई पे टैप होते हुए आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, जो ऑर्डर फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है गाइज। तो आप मेक श्योर कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच करो, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी, जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर कि मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है विद द जो भी कॉन्सेप्ट है, इनएफिशिएंसी हो गई, फेयर वैल्यू गैप हो गई, इम्बैलेंसेज हो गए, वो कैसे काम करते हैं मार्केट के अंदर। अब देखो, ये तो हो गया इनएफिशिएंसी, मतलब 3 कैंडल आपने ले ली, 3 कैंडल के बीच में एक गैप है मार्केट में, तो ये क्या हो गया, ये इम्बैलेंस का कारण हो गया। मतलब मार्केट में वॉइड प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है मतलब एक गैप प्रेजेंट है जिसको मार्केट फिल करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये भी समझ सकते हो आप कि यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स को बाइंग या फिर सेलिंग का मौका नहीं मिला तो मार्केट इसको फिल करने जरूर आएगा, यहाँ से इसके ऊपर जो ऑर्डर्स होंगे वो लेने जरूर आएगा। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है आपके सेटअप के लिए। अब देखते हैं अपन एफिशिएंसी। अब देखिए गाइस, ये मूव है, यहाँ पे 3 कैंडल मार्केट मान लीजिए डाउन चल रहा है, 3 कैंडल मार्केट ने फॉर्म करी, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये एफिशिएंट मूव से मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। देखिए, इसकी विक और इसकी विक के बीच में कोई गैप नहीं है, ये दोनों, इस वाली विक ने पूरा फिल कर दिया, ये जो मिडल वाली विक है इसने मार्केट को पूरा फिल कर दिया, जो चाहिए था मार्केट को फिल करना वो कर दिया। अब ये दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, अपनी डायरेक्शन में जा सकता है, बट यहाँ पे ये चीज जो ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये वाली, ये इसको मैग्नेटाइज नहीं करेगी, अपनी तरफ नहीं खींचेगी, रेदर देन इनएफिशिएंसी वाली। तो इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी में ये डिफरेंस हो गया गाइस। अब देखते हैं कि आप इसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अपन देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको इनएफिशिएंसी से। अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, ये इस लेवल पे चल रही है, 47,600 के लेवल पे चल रही है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको मान लिया सप्लाई, कि ये सप्लाई है आपकी, जहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ पे आके रिवर्स हो जाएगा। बट अब क्या हुआ कि जब ये मूव था ना, इस मूव ने जो यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्राइस का ग्रेटर चांस है कि प्राइस इसको ब्रेक करके इस वाली इनएफिशिएंसी को फिल करके, और जो ये सप्लाई है ना, यहां सप्लाई पे टैप करके तब अपनी जो ट्रेंड डायरेक्शन है, जो भी आपके बियरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, उसको कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि यहां तक आते आते जैसे मैंने बताया आपको, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई, एक मार्केट में वॉइड क्रिएट हो गया, तो मार्केट को ये फिल करना पड़ेगा। और ये सप्लाई कैसे है प्रॉपर, ये आया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। और अगर देखेंगे अपन तो लिक्विडिटी भी लिया होगा कहीं से, ये यहां से इन्होंने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी होगी। यहां पे इनएफिशिएंट मूव भी आया, ये देखिए आपके सामने ये इनएफिशिएंसी लाया कर रही है इस कैंडल के अंदर, ये इनएफिशिएंट मूव आया, इसके साथ साथ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब इनएफिशिएंट मूव की वजह से ही यहाँ पे जो ये सप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये सप्लाई 100% प्योर, मतलब 100% जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इनएफिशिएंसी बची ही नहीं मार्केट में। यहाँ तक जब मार्केट आया तो यहाँ पे मार्केट के पास इनएफिशिएंसी बची नहीं, इसकी वजह से जो सप्लाई है, ये जो अपनी सप्लाई है, ये सप्लाई अपनी यहाँ पे जो
अनमिटिगेटेड सप्लाई है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। अपने जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपको सप्लाई देखनी है तो उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आपका मतलब वो कितना है, वहाँ पे कितने सारे वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी ले ली उसने, और इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर जहाँ पे आपका सप्लाई है वहाँ पे उससे पहले अगर इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है, अगर आपका चौक प्रेजेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया। तो जैसे कि गाइज अपन चलते हैं लाइव मार्केट पे, चलते हैं अपन मार्केट पे एनालाइज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, और आपको मैं थोड़ा बहुत टास्क भी दूंगा इसके ऊपर करने के लिए। तो अभी अपन आ चुके हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लाइव चार्ट पे अपन देखते हैं, वैसे इस पे 4 घंटे पे, हाँ ये देखो गाइज, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो सेम सेम इसी हिसाब से चलता है। जैसे मान लीजिए ये अपन ने अनमिटिगेटेड सप्लाई मान ली, यहाँ पे अनमिटिगेटेड सप्लाई है, क्यों? क्योंकि इस मूव से क्या हुआ, एक तो देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब करी इन्होंने, ये यहाँ पे देखो डबल डबल बॉटम दिख रहे हैं आपको, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली यहाँ पे, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ साथ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के साथ साथ आप देखोगे ये देखो इनएफिशिएंसी, ये रही इनएफिशिएंसी लाई कर रही है, इस मूवमेंट ने इनएफिशिएंसी क्रिएट करी। तो मार्केट ने क्या करा, एक पॉइंट पे पहुंच के, एक डिमांड पे पहुंच के, जो डिमांड थी जिसको अपन देखते चेंज ऑफ करेक्टर के हिसाब से, उस डिमांड पे पहुंच के इसने दोबारा पुल बैक करा और सबसे पहले इस इनएफिशिएंसी को फिल करा। अब अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे हो गया था मैं इसको 15 मिनट पे आपको दिखाऊंगा रिफाइन करके, क्योंकि अपन रिफाइनमेंट करते हैं कभी भी 4 घंटे की या फिर एक डेली की अपन वो नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस अपन नहीं ले सकते मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये देखिएगा इस, ये रही प्रॉपर सप्लाई और आपको इनएफिशिएंसी दिख रही होगी यहाँ तक, ये देखो गाइस, ये रही इनएफिशिएंसी, ये देखिए इसकी विक नहीं मिल पा रही, यहाँ पे इंबैलेंस क्रिएट हो रखा है मार्केट के अंदर, ठीक है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लिया अपन ने कि यहाँ पे मार्केट में इंबैलेंस है। तो मार्केट ने क्या करा, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे हुआ कि आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए था, कैसे कि यहाँ पे एक तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, प्रीवियस लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ इसने इंबैलेंस क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर, मार्केट इंबैलेंस फिल करते हुए यहाँ तक आएगा। अब आप क्या करते, देखो अभी आप कहाँ पे कंफ्यूज होते, आप इसको भी मान सकते थे सप्लाई, मान सकते थे ना, बट जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सेम वैसे ही अगर मान लीजिए आपको इसको अनमिटिगेटेड सप्लाई मानते हैं, इसको अपन सप्लाई मानते हैं, तो मार्केट जब यहाँ पे आया इसने आपको मूव तो दिया, ये ट्रैप करने का मूव था, पर आपको समझना चाहिए था कि यहाँ तक अभी तक इंबैलेंस फिल नहीं हुआ है, ठीक है। और मेन चीज आप देखिए यहाँ पे इंबैलेंस है भी नहीं, इसने जैसे इंबैलेंस बनाया यहाँ से इस एरिया से उसको फिल कर दिया, देखिए इस वाले मूव से इसने इम्बैलेंस को, जो भी अपनी इनएफिशिएंसी है उसको फिल कर दिया। तो उसको फिल करने की वजह से क्या हुआ, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं हुआ। अब मार्केट के पास क्या एरिया बचा है, ये एरिया बचा है मार्केट का, आपको पता है, आप देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हो गई मार्केट का, आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो जो चल रहा है वो बेयरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, उसके साथ साथ इस मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ इसने इनएफिशिएंसी क्रिएट करी मार्केट के अंदर, इनएफिशिएंसी के साथ साथ इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो कितने सारे सेटअप हो गए। और हाँ एक और, अगर आप स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहते थे यहाँ पे सेटअप पे, अगर आपको ये सेटअप लेना था तो आप ये देख सकते थे, जस्ट सप्लाई पे आने से पहले इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, लिक्विडिटी क्रिएट कर दी मतलब लिक्विडिटी टैप भी होगा, इम्बैलेंस के साथ साथ फिल भी हो जाएगा, लिक्विडिटी भी फिल हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए आपने डिफाइन नहीं किया होता, अगर आपने यहाँ पे भी सेल करते तो आपको आराम से 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाता है, इतने से एसएल के साथ साथ 1:3 1:5 का, ठीक है। और अगर आप थोड़ा वेट करते तो आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता था। तो मार्केट गाइस इस हिसाब से काम करता है, वो इनएफिशिएंसी टू इनएफिशिएंसी फिल करते हुए चलता है, जिससे कि मार्केट का बैलेंस बना रहे। तो आपको देखना है कि ये जो सारे क्राइटेरियाज होते हैं, इनएफिशिएंसी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना लाई करनी चाहिए अपने सेटअप के साथ, तब जाके एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है गाइज। तो अभी मैं आपको, आपका टास्क ये है कि अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो आपको मार्केट में यहाँ देखना है, और आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आपको 1 मिनट के टाइम में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इस मूव के बीच में, इस मूव के बीच में। तो ठीक है गाइज, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और गाइज मेक श्योर कि अभी आप जब ये मार्क कर रहे हो इनएफिशिएंसी, आप इसको पॉज करके आप इसको मार्क कर सकते हो, या फिर लाइव चार्ट पे जाके आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। और आप मेक श्योर कि मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जो फिर उसको मेरे को मोटिवेशन मिलेगी उससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस रोज डालता रहूँ। तो आपका टाइम स्टार्ट है गाइज, आप मार्क कर सकते हैं।
तो गाइज आप मार्क कर लीजिए, आप पॉज करके मार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए मैं मार्क कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ इनएफिशिएंसी लाई कर रही है मार्केट के अंदर। अभी अपन देखते हुए चलते हैं। तो ये हो गई इनएफिशिएंसी गाइज, यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई इनएफिशिएंसी, ठीक है, ये यहाँ हो गई इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए ये पूरे एफिशिएंट मूव्स हैं, ये यहाँ पे एफिशिएंसी को फिल करते हुए चल रहे हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे तो मे बी अपन को मिल सकता है। अब देखिए गाइस, जैसी मार्केट ने यहाँ वाली जो इनएफिशिएंसी थी, जो मेन इनएफिशिएंसी थी, उस पे आते ही अब देखो दोनों तरफ फिल करते हुए चल रहा है, ये किसी भी जगह को नहीं छोड़ रहा। हाँ, अभी ये नहीं कह सकते आप कि ये जो ये इनएफिशिएंसी बनाई थी इसको आज ही फिल करेगा। अब ये देखो इसने बनाई थी, ये 14 नवंबर को बनाई थी और इसने इसको फिल करा 26 दिसंबर को, तो कोई जरूरी नहीं है। बट इससे क्या होता है कि आपके सेटअप के आसपास जब ट्रेड होती है ना, जब रिसेंटली आप देखते हो तो आपके सेटअप के आसपास इनएफिशिएंसी होती है, तो उससे हाई प्रायोरिटी सेटअप बनता है। अब आप खुद नोटिस करो, जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी मैंने मार्क करी है। जैसे ही अब एक तरीके से डिमांड एरिया था, मार्केट यहाँ से गया था और इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई थी। अब देखो आप ये देखो हाई प्रायोरिटी सेटअप आप कैसे देखोगे, ये अपन ने डिमांड एरिया मान लिया, ठीक है, ये अपना डिमांड एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप वेट कर रहे हो यहाँ का, आपने वहाँ ट्रेड नहीं ली, ठीक है, आप यहाँ का वेट कर रहे हो। अब आप क्या देखते हो यहाँ पे कैरेक्टर्स, एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ साथ मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको प्रॉपर मार्क करके बताता हूँ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी भी ले ली और उसके साथ साथ ये देखो फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, मतलब इनएफिशिएंसी भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो गई। ये लिए इनएफिशिएंसी भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया और यहाँ से बड़ा मूव भी देखने को मिला था जिसने मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे थे और इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया क्योंकि जस्ट इसके ऊपर इनएफिशिएंसी लाई कर रही है। इनएफिशिएंसी के साथ साथ इसने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। अब आपको पता था, क्योंकि आपको पता था कि मार्केट में यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट का यहाँ से जो मोमेंटम हो रखा है वो बियरिश हो रखा है, बियरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट आपको पता है कि यहां से मूव देगा, तो आपको लास्ट टारगेट अगर 4 आवर के हिसाब से देखते हैं, अगर आप एंट्री तो 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट के हिसाब से लेते तो आपका टारगेट आप ये अचीव कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि यहां तक की जो इनएफिशिएंसी है प्रेजेंट है, मार्केट इसको फिल करेगा ही करेगा और उस सप्लाई एरिया पे टैप होगा ही होगा। तो ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि दोनों तरफ की ट्रेड ली मैंने, पहले बाय करा फिर सेल करा, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, बहुत सारे मौके देखने को मिलते हैं। बस आपको इनएफिशिएंसीज को पहचानना है, इनएफिशिएंसीज को मार्कआउट करना है आपके सेटअप के साथ और उनको देखना है कि वो फिल होती नहीं होती, और इनएफिशिएंसीज जो आप मार्क कर रहे हो मेक श्योर कि वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, एक शॉर्ट टॉपिक है। तो आप क्या कर सकते हो गाइज, जाके चार्ट पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इंप्रूव करना है। इफ़ यू वांट टू इंप्रूव, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे। क्योंकि जब आप चेंज होते हो तो आपके आसपास की चीज़ें चेंज होती है, आपके आसपास की चीज़ें चेंज होती है, तो आपके आसपास का जो भी आप करते हो, जिस भी एंडोवेयर में आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उनमें आपको एक हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा और मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प होगी। और हेल्प होगी तो मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाया करूँगा, बहुत सारी वीडियोस लाया करूँगा, बहुत सारी मार्केट की नॉलेज दिया करूँगा जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट है, ऐसे हाई लेवल से स्टार्ट नहीं है। और साइकोलॉजी की वीडियोस भी मैं बनाया करूँगा। तो अभी अपनी सप्लाई एंड डिमांड वाली सीरीज चल रही है गाइस, तो इसके लिए रोज वीडियोस आते रहेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो भूपेन एफएक्स।